Hi everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफ्यूम रिव्यू एंड टुडेज परफ्यूम इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम नीश एंड दिस इज़ कॉल्ड एज रोज कैरमल। मैंने रिसेंटली ही नीश के बहुत सारे परफ्यूम्स हॉल किए हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन व्हाट ऑल परफ्यूम्स आई हैव परचेज्ड यू कैन चेक दैट वीडियो। आई विल लीव इट इन द कार्ड्स एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आपने देखा होगा कि आई वेंट फॉर many perfumes from niche and I'll be reviewing them one by one. So this is the first one in that series of reviewing niche perfumes. This one is rose caramel and it is marketed towards women's perfume. Let's begin with the review of this perfume. Before we go there, please make sure कि आपने मेरे channel पे support किया है, you subscribe, hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So let's begin with the packaging. It comes in this solid box विथ अ स्लीव ऑन टॉप। ये स्लीव पेपर की है और इसके ऊपर नीश लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग डिटेल्स हैं और यहाँ पे लिखा है दैट इट इज़ एक्सट्रैक्ट द पैफाम। एक्सट्रैक्ट द पैफाम इज़ वन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द पैफाम एंड इसमें लिटरली 20% से भी ज़्यादा परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो ओवरऑल इनके जो एक्सट्रैक्ट द पैफाम परफ्यूम्स हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड उस टाइप के परफ्यूम्स हैं। कोई भी परफ्यूम जो एक्सट्रैक्ट द पैफाम है उसका परफॉर्मेंस और द पैफाम और बाकी सारे परफ्यूम कैटेगरी से बेटर होता है। सो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग एंड अ पोटेंट परफ्यूम जस्ट बाय सीइंग द कैटेगरी दैट इट बिलोंग्स टू। बट एनीवेज दिस इज़ द स्लीव। पीछे की तरफ सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंशनड है। ये वाला 4100 का परफ्यूम है एंड दिस इज़ लाइक 50 ml परफ्यूम एंड दिस इज़ एन एक्सपेंसिव वन। इसका 100 ml भी अवेलेबल है विच इज़ आई थिंक फॉर 5600 और सो। सो इट्स नॉट inexpensive. I find all the niche perfumes to be overpriced, but yes, I understand that these are extract the parfums, तो उनका परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस वजह से वो महंगे हैं। बट तभी भी इंडियन परफ्यूम होने की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़े अफोर्डेबल रेंज में होने चाहिए थे और अगर नहीं भी हो सकते तो मे बी 50 ml की जगह आप थोड़े कम ml के बॉटल्स रिलीज़ कर सकते हो विच इज़ अराउंड 2K और 2500 विच इज़ स्टिल लाइक अफोर्डेबल। सो मुझे थोड़े से ये एक्सपेंसिव लगते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट दैट। दिस इज़ द पैकेजिंग। बहुत ही सॉलिड ऐसे लेदर का फील है इसमें, फो लेदर का फील है इसमें एंड एकदम सॉलिड बॉक्स है एज यू कैन सी हियर। एकदम बहुत ही क्लासी और एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम जेंटलमैन वाला फील देता है ये बॉक्स। एंड इसमें नीश का ये ब्रांडिंग है राइट इन द सेंटर एंड ये ऐसे स्लीव ओपन करने पे यू कैन सी द परफ्यूम सिटिंग। तो थोड़ा खींच के ओपन करना पड़ता है, अच्छा टाइटली पैकेज्ड है ये। सो दिस इज़ द गॉर्जियस परफ्यूम बॉटल सिटिंग राइट हियर एंड ये भी पूरा ऐसे सैटिन से कवर्ड है और उसके बीच में बॉटल बैठी है जिसको बोलते हैं ना बड़ा ही रॉयल्टी फील है इसका। Definitely it is one of the best giftable options out there. If you are someone who supports Indian perfumes exclusively, then definitely niche is the brand to go for क्योंकि बहुत वैरायटी है परफ्यूम्स की अवेलेबल। प्राइस रेंज हायर साइड पर है बट आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर रहे हो तो यू वांट कि आप बहुत अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम गिफ्ट करो। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज एंड द पैकेजिंग इज जस्ट अमेजिंग। नाउ दिस इज़ द गॉर्जियस बॉटल। मुझे बॉटल का शेप, साइज, पैटर्न सब कुछ बहुत ही लग्जूरियस लगा। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल लक्स अ फील टू इट। ग्लास एकदम थिक है एंड इट हैज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल शेप टू इट। ये एक ऊपर से मेटल स्ट्रिप लगी हुई है जिसमें पूरे एम्बॉस्ड हैं डिटेल्स नीश के। रोज़ कैरमल यहाँ मेंशन्ड है, नीश का ब्रांडिंग यहाँ पे है एंड कैप भी इसकी बहुत ब्यूटीफुली लाइक इट हैज़ सम काइंड ऑफ ग्रिटीनेस टू इट एंड हैवी है, मतलब बहुत हल्का क्वालिटी नहीं है। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैकेजिंग विच लुक्स सो लग्जूरियस दैट इट इज़ एप्ट फॉर गिफ्टिंग। Even if you're gifting it to yourself like how I did, I absolutely love this kind of packaging. A clean, clear packaging where the juice is visible and golden. I mean, it's so classy. मतलब बहुत ही classy packaging लगी मुझे इसकी। Okay, enough about the packaging. अब हम बात करते हैं fragrance के बारे में। तो I can literally smell this all day, all night. I love this fragrance on myself. And आप देख सकते हो ना क्या अमाउंट ऑफ डेंट दिया है मैंने इस परफ्यूम पे। लाइक यू कैन इमेजिन मैंने इतने जल्दी इसको
इतना बड़ा डेंट दे दिया है, विच इज़ लाइक सो हार्ड टू बिलीव कंसिडरिंग आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स. दिस currently is my signature scent. I'm proudly saying that because I love this fragrance. Let's talk about the notes breakdown and what I feel about this perfume. So basically, अगर nutshell में मुझे आपको explain करना हो तो rose caramel is literally a very sweet, rosy, chocolatey, vanillic perfume. इसकी ओपनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, थोड़ी सी फ्रूटी एंड बहुत ही मस्त चॉकलेटी ओपनिंग है इसकी. एकदम गुरमॉन्ड ओपनिंग जिसको बोलते हैं ना, एकदम एडिबल ओपनिंग है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. देन इट गोज़ इनटू दिस शुगरी रोजी फील. बहुत प्रोमिनेंट चॉकलेट रोज़ है इसमें. एंड देन इट हैज़ कैरमल एंड वनीला इन द बेस नोट्स. तो इसकी नोट की जर्नी काफ़ी ब्यूटिफुल है. लाइक इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ लाइक अ गुरमॉन्ड ड्रीम for me. It has balance of everything. Rose is not too dominating, it is like covered with sugar and sweet elements around it. बिल्कुल भी dominating नहीं है, but थोड़ा dark rose है इसमें. The Bulgarian rose is slightly dark and it has a very mystic vibe to it. बहुत ही sweet है, बहुत mature है, लेकिन बहुत mysterious vibe भी है इसमें. It has a celebrity feel to it. Like this perfume feels like some Bollywood celebrity would wear or a Bollywood celebrity would smell like. तो मुझे literally ऐसे लगता है कि this is like a showstopper kind of a perfume. Like if you wear this and you enter the room, everybody is going to notice. So इसका सियाज, longevity सब कुछ बहुत कमाल का है. बेसिकली अगर आप इसको ओवर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड. ये मेरे ऊपर 12 घंटे चल जाता है. एंड नॉट जस्ट दैट, इट स्टेज ऑन माई क्लोथ्स इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड. मतलब वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद भी मेरे कपड़ों में इसकी खुशबू आती रहती है. तो ये बहुत ही पोटेंट, लॉन्ग लास्टिंग, स्टिकी परफ्यूम है. मेरे हिसाब से ये हर सीज़न के लिए एप्ट है. दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ गुरमॉन्डनेस गोइंग ऑन वैसे एप्ट है इवनिंग टाइम्स एंड नाइट टाइम पे वेयर करने के लिए. बट ट्रस्ट मी, मैं इसको दिन में भी लगा के घूम चुकी हूँ. एकदम मस्त स्मेल करता है ये. ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन में इसको कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्वीट है. हाँ, बहुत थिक और सिरपी है, तो शाम को और रात को बहुत खिल के आएगा. बट आप समर में इसको टोटली रॉक कर सकते हो. तो ये 12 घंटे तक चल जाता है. ये रूम में फिल हो जाता है. मतलब द सियाज इज़ जस्ट अमेजिंग. इट लीव्स अ परफ्यूम ट्रेल. आप कहीं पे भी जाओगे, किसी के भी बाजू से गुजरोगे, अगर आपने ये लगाया हुआ है, आप पक्के से यू आर गोइंग टू लीव अ सेंट ट्रेल एंड पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू. इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बबल अराउंड मी. आप मुझसे पास में आके बात करो या आप मुझसे थोड़ी दूरी से बात करो तो भी आपको मेरा फ्रेग्रेंस आएगा. ये इतना स्ट्रॉन्ग है. एंड अब हम बात करते हैं, लाइक ये तो पूरा इसका परफॉर्मेंस सबके बारे में बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली फील कैसे होता है. तो आप इमेजिन करो दैट मैगडी का जो आइसक्रीम आता है ना, जिसमें वो चॉकलेट लगा होता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड एज मैक्सवेल, चॉकलेट मैक्सवेल. बेसिकली कोन में वो ऐसे वेनिला के ऊपर चॉकलेट जो सेटल होता है ना, उस आइसक्रीम को आप इमेजिन करो. लिटरली टेक अ रोज़, a red rose, dark red rose, dip it in hot chocolate. एकदम hot chocolate में dip करो एंड उस hot chocolate को cool down होने दो. उसके ऊपर you put 1 scoop of vanilla ice cream and then you smear liquid caramel and sugar on top of it. Yes, when you do all of these things, that's what you're going to get. The fragrance that you get from this process is rose caramel. पहले ये रोज़ वनीला के तरह रिलीज़ हुआ था. The first version of this perfume was rose vanilla. Then they added caramel to it and then they called it rose caramel. I am absolutely blown away by the quality of this one. ये मैंने इतना रगड़ के यूज़ किया है ना. मतलब आई वेंट टू बर्थडे पार्टीज़ वेयरिंग दिस, आई वेंट टू क्लबिंग वेयरिंग दिस, आई वेंट टू ऑफिस वेयरिंग दिस, आई वेंट टू जिमिंग वेयरिंग दिस. आई लिटरली हैड लाइक, जिसको बोलते हैं ना, खुल के पैसा वसूल किया है मैंने इस परफ्यूम का. लिटरली आई हैव डन दैट. आई वोर इट फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग. मैंने कोई ओकेजन नहीं छोड़ा इस परफ्यूम को यूज़ करने के लिए. एंड दिस परफ्यूम works so well if you layer it with Swiss Arabian's Casablanca.
Now, Casablanca is again a very fruity, fresh caramel gourmand perfume, and that combined with Niche ka rose caramel hits another level. Like, I cannot even explain. That combo is so freaking strong. सबको पता चल जाएगा कि you are the showstopper. सबको पता चल जाएगा. It's literally a red carpet celebrity kind of a perfume. It's very rich, very potent, very good performing, and a complete justified to the price. So my final rating for this perfume is 9.5 out of 10. Trust me, I don't even want to cut that half mark, but I do have a con to mention. That is the reason that I'm cutting that half mark. I am completely in love with this perfume, and this, I told you, is my signature scent. So ideally I should have given it 10 out of 10, but hear me out. It has everything to be 10 out of 10 except for the pricing. ये लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्टिंग है, सियाज है. It's a gorgeous mature fragrance which is literally apt for every occasion and any occasion. My only problem is इंडियन ब्रांड होते हुए भी इतना महंगा परफ्यूम क्यों है. मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि आपने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे एंड एवरीथिंग, बट ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया. सो माई प्रॉब्लम इज़ वाई आर यू सो एक्सपेंसिव. तो मुझे बस वही प्रॉब्लम है. मैं इसको जब यूज़ करती हूँ कभी कभी मुझे गिल्टी फील होता है कि यार ये जल्दी ख़त्म हो गया, तो अगेन आई हैव टू स्पेंड 4100 टू गेट दिस परफ्यूम. सो मुझे वो थोड़ा अखरता है. तो जस्ट बिकॉज मुझे वो अखरता है, आई एम पुटिंग इट आउट एज अ कॉन. प्लस देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन. मुझे पर्सनली वो प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरे ऑर्डर में डिले हुआ या मुझे रिटर्न करना पड़ा या कुछ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया. मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया. आई गॉट एवरीथिंग ऑन टाइम. लिटरली 3-4 दिन के अंदर मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया था एंड बहुत अच्छे से पैकेज होकर आया. तो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं हुए. बट आई हैव सीन मैनी पीपल राइटिंग अ रिव्यू सेइंग दैट यू हैव दिस 7 days रिटर्न गारंटी, बट आप 7 दिन के अंदर आपने रिप्लाई ही नहीं किया. And that was the reason that I was forcefully compelled to keep the perfume despite when I did not like it, because these people claim on their website कि they have this 7-day exchange policy or something. If you don't like the perfume you can return it. ऐसा कुछ इनका पॉलिसी है. मैंने पर्सनली वो पॉलिसी ट्राई करके नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि कस्टमर सपोर्ट कैसा है इनका. तो वो मुझे एक मेरे लिए एक ग्रे एरिया है. आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना. इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम नीश परफ्यूम्स, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लाइक टू नो दैट बिकॉज आई एम काइंड ऑफ मेकिंग अ सीरीज़ ऑन नीश परफ्यूम्स. मैं आगे के मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, करीब 5-6 वीडियोज़ अभी नीश परफ्यूम्स के ही ऊपर होने वाले हैं. मेरे पास बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल हैं उनके. तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि उनका कस्टमर सर्विस कैसा है. हालांकि कस्टमर सर्विस जैसा भी होगा, सिंस आई हैव पर्सनली परचेज्ड ऑल ऑफ दीज परफ्यूम्स, I will still like to make a video on the fragrances, but I do want to know the customer service feedback from you guys. So anyways, that completes my video for today. That was the overall review for this perfume. I absolutely love this perfume and I highly recommend it. This is a perfume which is signature scent worthy, and that's exactly what it is for me at this point of time. So I'm just sharing it out there. मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपका signature scent क्या है. Currently this is the one. So yeah, I love this perfume. Highly recommend it. I hope this review was helpful. Please support my channel. Subscribe करिए. Hit the bell notification. I have so many perfume reviews coming your way. If this is what interests you, then please subscribe. Please support. Also follow me on Instagram. I'll leave my Instagram handle right here. And I will see you very, very soon in my next video. Bye.